एवरीवन, आज हम लोग आए हैं मेहताब बाग और जाहिर सी बात है हम मेहताब बाग के बारे में आपको आगे किसी और दूसरी वीडियो में बताएंगे। यहाँ हम लोग आए हैं मेहताब बाग के छोटे से एरिया में क्योंकि इधर आसपास एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है कि जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस रीज़न को बताने के लिए हम आपको पहले वो मॉन्यूमेंट दिखाएंगे। उस मॉन्यूमेंट को दिखाने के बाद हम आपको वो रीज़न बताएंगे कि भाई उसमें ऐसा क्या है, वो क्यों बनाया गया। तो यही सब जानने के लिए, ये सब समझने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो मैं आपको ले चलती हूँ, आप सब मेरे साथ चलिए और देखिए कि भाई ये मॉन्यूमेंट क्यों बना है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी हम लोग बैठे हैं बिल्कुल सेंटर एरिया में। अब सेंटर एरिया में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में पड़ता है ताजमहल और मेरे लेफ़्ट साइड में पड़ेगा लाल किला। हाँ, ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो इन दोनों बड़े मॉन्यूमेंट्स के बीच में है, जिसको 11 सीढ़ी के नाम से कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हुमायूं ने बनवाया था और लगभग 200 साल पहले इसको यहाँ बनवाया गया था। तो आप देखते हैं कि 11 सीढ़ी कैसे बनी और इसके बारे में मैं आपको आगे और भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो आइए हम देखते हैं हुमायूं की जो ये 11 सीढ़ियाँ हैं, इनको और नज़दीक से जानते हैं कि भाई ये कैसे बनी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें यूज़ हुआ है और कौन सा पत्थर, कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई आप बड़े नज़दीक से देखेंगे अगर, तो लगभग 17 या 16 फुट इसकी लंबाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी 12-13 फुट। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीढ़ी बनी हुई थी। और इसको बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि हुमायूं के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप सुनते हैं या नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हुमायूं जो था वो ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। खगोल विज्ञान में भी बहुत इंटरेस्टेड था। तो वो जब कभी भी इस एरिया में आता था, क्योंकि भाई आप जानते हैं मुग़लों ने आगरा में बहुत लंबे समय तक शासन किया है। तो बाबर के बाद जब हुमायूं का टाइम आया और उसका जब राज्य अभिषेक हुआ तो उसने सबसे पहले यहाँ पर यही 11 सीढ़ियाँ बनवाई थी, क्योंकि उसका मकसद ये था, वो ये जानना चाहता था कि जिस तरीके की अंतरिक्ष में हलचल होती है, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो उन्हें देखने की कोशिश करता था यहाँ पे चढ़ के। जैसा कि मानते हैं या कहा जाता है कि इसके पास में ही जो कुआं आप देख रहे हैं, आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही गहरा कुआं है जिसमें आज भी पानी है, लेकिन इसको संरक्षित करने के लिए आज के टाइम पे इस पर जाली लगा दी गई है। इसके नीचे अगर आप देखें, अगर झाँकेंगे तो यहाँ पर भी आपको 11 ब्लॉक्स दिखते हैं, यानी कि 11 लेवल आपको यहाँ दिखाई देते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहीं से रास्ता है जो 11 सीढ़ियों के लिए भी निकलता है। यहाँ से अगर आप सीधे हाथ पे जाएंगे, फिर आप देख सकते हैं जो घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, उस घुमावदार सीढ़ियों से नीचे होते हुए अगर आप जाएंगे तो वो जो एरिया है वो आपके कुएं के पास ले जाता है। जिससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि 11 का जो कनेक्शन है वही कनेक्शन आपको इन सीढ़ियों में दिखता है, क्योंकि यहीं से वो स्थानीय जो चीज़ें हैं वो भी दिखता था। आसपास का जो एरिया है वो यमुना से घिरा हुआ एरिया था, तो वो एरिया भी यहीं से उसको दिखाई देता था। साथ में वो अंतरिक्ष और उसके ग्रह नक्षत्र के बारे में भी यहीं से जांच पड़ताल करता था। तो आइए इस पे चढ़ते हैं और थोड़ा सा हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई हुमायूं को उस टाइम पे कैसा महसूस होता होगा। तो चलते हैं और चढ़ते हैं सीढ़ी। वाकई जब ऊपर सीढ़ियों पर चढ़े हैं तो ये ऐसा एहसास हो रहा है कि सच्चा लेवल है इसका। और मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर टॉप व्यू आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लाल किले का। आप देख सकते हैं बीच में यमुना नदी है जो कि अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी सूख चुकी है, और यमुना नदी के उस पार हम उल्टे हाथ पे अगर देखते हैं तो हमें लाल किला बहुत ही साफ़ और बहुत अच्छे व्यू से दिखाई दे रहा है। समझ आता है कि भाई आखिरकार ये क्यों बनाया गया। जब हम इस पर चढ़े तो हमें ये एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ कि वाकई में अंतरिक्ष में जो होने वाले ग्रह नक्षत्रों की बातें होती हैं, जो एस्ट्रोनॉमी की बात वो करता था या जिस चीज़ में उसको इतना इंटरेस्ट था,
उसको देखने के लिए, उसको जानने समझने के लिए उसने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, इस चीज़ को बनवाया। इसके आसपास अगर आप देखें तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आज के टाइम पे बन रहा है, दिख रहा है। यहाँ के प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आसपास बहुत सारे खेत आप देख सकते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे 2 कुएँ आपको दिख रहे हैं, जिसके नीचे गहराई में अगर आप झाँकने की कोशिश करेंगे तो आज भी वहाँ पे बहुत सारी नीचे मंजिल है और उसमें पानी भरा हुआ है। कहा जाता है कि ये मॉन्यूमेंट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। अब ये फेमस क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत सारी कमियां प्रशासन की भी रही हैं और यहाँ तक ना पहुँच पाने के लिए टूरिस्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान जैसे कि रहता है। क्योंकि हम कहते हैं कि वही लाल किला और ताजमहल सबसे ज़्यादा फेमस है। आगरा में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने आते हैं, तो ऐसा आगे चल के ऐसा भी होना चाहिए कि इस स्पॉट पे भी इस मॉन्यूमेंट में लोगों को आना चाहिए और लोगों को आके इस मॉन्यूमेंट को देखना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगी कि इस मॉन्यूमेंट पे रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों था, किस तरीके से ये बना, किस तरीके से इसके बारे में आगे बातचीत हुई। कहा जाता है कि ये भाई पूरा का पूरा जितनी भी सीढ़ियाँ इसमें बनी हुई है सब एक ही पत्थर से बनी हुई है और ये पत्थर जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वही पत्थर आगरा के बाकी मॉन्यूमेंट्स में भी इस्तेमाल किया गया था। तो उसी के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ आके मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप आगरा में हैं या आगरा के आसपास हैं तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इस मॉन्यूमेंट में आना चाहिए। यहाँ आके आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वेन्यूज़, इंटरेस्टिंग स्पेस हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और ये ज़रूर कि आपको हमारी बातें, हमारी जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, अगर वो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।